हेलो फ्रेंड्स, तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 31 दिसंबर 2024, जिसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज करके 15 जनवरी 2025 कर दिया। तो अब यदि आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल नहीं की है या आपने अपनी आईटीआर तो फाइल कर दी है लेकिन आप अपनी आईटीआर जो है उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में 15 जनवरी 2025 यानी कि आज लास्ट डेट है, आप अपनी आईटीआर जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि 5 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स पोर्टल पे आपकी जो स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस पर रिबेट का बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट ने हटा दिया था। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे टैक्स पेयर जो है उनको डिमांड के नोटिस आ गए। तो अब यदि आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जामेशन लिमिट से कम है, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपने आईटीआर फाइल की है और इनकम अगर आपकी 7 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आप स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस पर रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब आपको अपनी असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर है वो कैसे रिवाइज करनी है, इसके लिए चलते हैं हम इनकम टैक्स पोर्टल पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने हैं। जैसे ही आपके द्वारा यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर किए जाते हैं तो आपके पास स्क्रीन पे डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे जाके आपने जो असेसमेंट ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइल की है उसकी जेएसएन फाइल जो है वो आपको डाउनलोड करनी है। अब जैसे ही आपके द्वारा जेएसएन फाइल डाउनलोड हो जाती है तो वो आपके डाउनलोड सेक्शन में आ जाती है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके जो यूटिलिटी है उसको डाउनलोड करना है। यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद कंटिन्यू जो है उस पे क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आता है फाइल रिटर्न का। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होता है, डाउनलोड प्रीफिल डेटा, इंपोर्ट प्रीफिल डेटा और लास्ट है इंपोर्ट ड्राफ्ट आईटीआर फाइल्ड इन ऑनलाइन मोड और इंपोर्ट जेएसएन फाइल। तो अब आपको क्या करना है कि आपके द्वारा जो जेएसएन फाइल डाउनलोड की जाती है असेसमेंट ईयर 24-25 की, वो फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाके अटैच करनी है। और जैसे ही आपके द्वारा जेएसएन फाइल अटैच हो जाती है तो उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। अब जैसे ही आपके द्वारा प्रोसीड किया जाता है तो उसमें आपकी जो ओरिजिनल आईटीआर है उससे रिलेटेड सारे शेड्यूल जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो अब आपकी इनकम जिस शेड्यूल से रिलेटेड है वो आपको शेड्यूल जो है वो सेलेक्ट करना है, और जिस इनकम से रिलेटेड आपका शेड्यूल नहीं है तो वो शेड्यूल जो है वो आपको इग्नोर करने हैं। उसके बाद आपको डिडक्शन भी देखनी है कि कौन कौन से सेक्शन में आपने डिडक्शन जो है वो क्लेम की है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू के बाद आपको स्किप द क्वेश्चन करना है। अब जैसे ही आप स्किप द क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास सारे शेड्यूल की समरी जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो अब यहाँ क्या करना है, आपको एक-एक शेड्यूल जो है उसकी कन्फर्म करना है, क्योंकि आप एक शेड्यूल को कन्फर्म करेंगे तो ही आप नेक्स्ट शेड्यूल जो है उसमें आ पाएँगे। तो पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर सब सही है या नहीं है। नेक्स्ट आपको फाइलिंग स्टेटस में जाना है। अब यहाँ पे आपको अपनी रिटर्न रिवाइज़ करनी है तो आपको रिवाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल आईटीआर जो फाइल की थी उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने हैं, और जब आपने फाइल की थी उसकी डेट भी आपको यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद आपको नीचे जाके सेव करना है, और सेव करने के बाद आपको कन्फर्म करना है। अब जैसे ही आपके द्वारा कन्फर्म कर दिया जाता है तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है उसको जाके अंदर कन्फर्म करना है। तो जैसे ही आपके द्वारा कैपिटल गेन का शेड्यूल कंफर्म किया जाता है तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो ओपन हो जाता है। तो ऐसे करके आपको जितनी भी आपकी इनकम है, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो, इन सारे शेड्यूल से जो भी इनकम हो रही है उन सभी शेड्यूल जो है उसको आपको एक बार कंफर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपके पास टोटल इनकम आती है। वो टोटल इनकम जो है वो शेड्यूल आपको चेक करना है कि आपने जो इनकम दिखाई है वो सारी इनकम करेक्ट है या नहीं है। उसके बाद उसको कन्फर्म करना है, और लास्ट आता है आपके टीटीआई। तो उस टीटीआई जो है उसमें आपकी सारी डिटेल होती है कि आपकी टोटल इनकम पे टैक्स कितना है। तो अब यहाँ पे जो टैक्स आ रहा है वो 2,597 रुपये का है। अब यहाँ पे ये 2,597 रुपये की जो रिबेट है वो आपको रिबेट मैनुअली इंसर्ट करनी है, और उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न जो है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपके द्वारा प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक किया जाता है तो नीचे प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। उस पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा जो फॉर्म है आपने भरा है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार आपका जो फॉर्म आपने भरा है वो पूरा चेक करना है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो करेक्ट है या नहीं है, और आपकी जो डिमांड आई थी वो डिमांड यहाँ पे ज़ीरो हुई है या नहीं हुई है। अब जैसे ही आपके द्वारा फॉर्म चेक कर लिया जाता है कि आपने जो फॉर्म भरा है वो करेक्ट है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। देन आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर करने हैं। अब जैसे ही आपके द्वारा लॉगिन किया जाता है तो यहाँ पे आपके पास अपलोड रिटर्न का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपने जो रिटर्न रिवाइज किया है वो अपलोड करना है और देन उसको ई वेरीफाई करना है। अब जैसे ही आपके द्वारा रिटर्न ई वेरीफाई कर दिया जाता है तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, और वो ओटीपी डाल के आप अपनी आईटीआर जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं।
तो यदि आपके पास भी कोई डिमांड का नोटिस आया है और आप अपनी ITR जो है उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो जल्दी से आज लास्ट डेट है, आप अपनी ITR जो है उसको रिवाइज़ कर लें। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।